हर बार क्लाइंट के पास जाते हो यार, क्या ड्रामा बना के रखा हुआ है। इस तरीके से क्लाइंट को अगर पॉलिसी समझाओगे तो कभी जिंदगी में एमडीआरटी नहीं कर पाओगे। क्लाइंट पॉलिसी लेना तो दूर की बात, आपकी बात सुन भी नहीं पाएगा। जब क्लाइंट के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं, सर प्लीज सर एक पॉलिसी ले लीजिए। सर किसी के पास जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, अरे भाई बस एक पॉलिसी करा लो, टारगेट पूरा हो जाएगा। किसी दोस्त के पास गए, भाई प्लीज एक पॉलिसी करा लो। ऐसे पॉलिसी बिकती है क्या? आज से ये सब तरीका बंद कर दीजिए और आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसके पास भी जाओगे वहां पर आपको रेस्पेक्ट भी मिलेगी, जिसके पास भी जाओगे बैठ के प्लान भी समझेगा और पॉलिसी भी खरीदेगा। सबसे बड़ी गलती जो आज तक आप करते आ रहे हो दोस्तों, वो है क्लाइंट की जरूरत के अकॉर्डिंग क्लाइंट को पॉलिसी बता ही नहीं पाते हो। नहीं पता ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, नहीं पता कितने इंश्योरेंस की जरूरत क्लाइंट को आज है, नहीं पता अगर 6% महंगाई दर बढ़ रही है यानी कि मुद्रास्फीति दर, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, तो आपके क्लाइंट को 25 साल के बाद कितना पैसा चाहिए, कुछ नहीं पता है। और जाके सिर्फ सर प्लीज एक पॉलिसी करा लीजिए। और हर कोई क्या सोचता है, यार ये फिर आ गया पॉलिसी समझाने के लिए। तो आज से बंद कर दीजिए सब काम। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप क्लाइंट की ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं, यानी कि एचएलवी जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। और मैं जानता हूं आप में से 95% इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जिनको ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करना ही नहीं आता है। आपको नहीं पता है कि आपकी इनकम अगर 10 लाख है तो आपके परिवार को कितने इंश्योरेंस की जरूरत है अगर आप अपने परिवार के साथ नहीं रहे। तो आज ये सब पूरा डिटेल में हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने एजेंट्स के साथ में, अपनी टीम के साथ में जरूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि आखिर ये ह्यूमन लाइफ वैल्यू है क्या और कैसे हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और कैसे हम अपने क्लाइंट को समझाएंगे कि भाई देख, आज अगर तूने बीमा नहीं कराया, आज अगर तूने इंश्योरेंस नहीं कराया तो तेरा परिवार आने वाले समय में तेरे ना रहने पर कितने इंश्योरेंस की जरूरत तेरे परिवार को है, कैसे आप उसको समझाएंगे कि भाई देख, महंगाई आज जो चीज 100 रुपए की आती है, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद वो 100 रुपए की नहीं आएगी, वो 300 350 रुपए की आएगी। कैसे आप उसको कैलकुलेट करके बताएंगे, पूरा डिटेल में हम समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू आखिर है क्या। दोस्तों ह्यूमन लाइफ वैल्यू यानी कि किसी व्यक्ति की वैल्यू। आज ये व्यक्ति है, ये पैसा कमा रहा है, ठीक है, ये अर्निंग पर्सन है, ये पैसा कमा रहा है, इसकी इनकम कितनी है, मान के चलते ये 10 लाख रुपए साल का कमा रहा है। आपका क्लाइंट जिसके पास आप मिलने जा रहे हो, भाई कुछ पैसा तो कमाता होगा ना वो, या तो वो जॉब करता है या वो बिजनेस करता है या वो कुछ बिजनेस के अलावा कोई और काम करता है, तो उसको वहां से अर्निंग तो आती है ना। तो कितना पैसा वो कमाता है? आपका क्लाइंट मान के चलता है 10 लाख रुपए साल का अर्न करता है। अगर ये क्लाइंट आपका कल भगवान ना करे अपने परिवार के साथ नहीं रहा, ठीक है, तो आपके इसके परिवार की जीविका कैसे चलेगी? इसके परिवार को जो ये 10 लाख रुपए साल की इनकम आ रही थी, ये तो बंद हो जाएगी, क्योंकि अगर वो नहीं रहा तो जो वो जॉब करता था वो जॉब बंद हो जाएगी, ठीक है, परिवार की इनकम भी बंद हो जाएगी। तो इसके परिवार को सरवाइव करने के लिए पैसे कहां से मिलेंगे? तो इसके लिए इसको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा ह्यूमन लाइफ वैल्यू, ठीक है। आज की ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और आज की तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट कर ली, मान के चलते हैं ये जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू आई कैलकुलेट करके, ये आई 1 करोड़। तो क्या ये 1 करोड़, ये तो आज की वैल्यू है, साथ साथ महंगाई भी बढ़ रही है ना। आज जो 100 रुपए की चीज आती है वो कुछ साल के बाद 120 रुपए की आएगी, फिर 150 रुपए की आएगी, हो सकता है फिर 200 रुपए की आए, फिर 300 रुपए की आए। तो इस तरीके से महंगाई भी बढ़ती जा रही है। तो ये जो 1 करोड़ है, क्या ये 1 करोड़ 20 साल के बाद 1 करोड़ ही रहेंगे? नहीं, जो आज 1 करोड़ की चीज आ रही है वो कितने की आएगी? हो सकता है 2.5 करोड़ की आए, हो सकता है 3 करोड़ की आए। लेकिन ये कैलकुलेट हम कैसे करेंगे इसको समझते हैं। तो इसके लिए हमने निकाला एक एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को समझते हैं। पहले समझते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू को हम कितने तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं।
मुझे नहीं पता है कि आपको आज तक किसी ने बताया ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बारे में या नहीं बताया। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी ब्रांच में आपके डीओ ने, आपके सेल्स मैनेजर ने, आपके ब्रांच मैनेजर ने, आपके एबीएम ने, किसी ने आपको ट्रेनिंग दी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बारे में? यस और नो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। देखो, ह्यूमन लाइफ वैल्यू को हम 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला है इनकम रिप्लेसमेंट मेथड। कौन सा है? इनकम रिप्लेसमेंट मेथड। अगर आपने नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बना लीजिए, राइट? तो पहला तरीका है इनकम रिप्लेसमेंट मेथड। हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका है नीड बेस्ड मेथड। अब इनमें क्या फर्क है इसको भी हम समझेंगे, ठीक है? और तीसरा है लायबिलिटीज मेथड। कौन सा? लायबिलिटीज मेथड। तो आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट मेथड की, जो है इनकम रिप्लेसमेंट मेथड। एग्जांपल हमने लिया है, एक क्लाइंट है जिसकी एज है 35 साल। बहुत ध्यान से समझिएगा, और अगर कोई सवाल है तो बेझिझक अपना कमेंट में सवाल लिख सकते हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में। और अगर आप चाहते हैं नीड बेस्ड मेथड के बारे में वीडियो, तो कमेंट में एन लिखिएगा, एन फॉर नोएडा। और अगर चाहते हैं लायबिलिटीज मेथड के बारे में तो कमेंट में एल लिखिएगा, एल फॉर लुधियाना, ठीक है? तो हमने एक एग्जांपल लिया, एक क्लाइंट है जिनकी एज है 35 साल, ठीक है? कितनी एज है? 35 साल। और रिटायरमेंट की एज क्या होती है? 60 साल, ठीक है? तो यानी कि इसके काम करने के दिन कितने बचे हैं? कितने साल बचे हैं? वर्किंग ईयर्स। 60 ईयर पे रिटायर होता है, आज एज कितनी है? 35 साल। तो काम करने के दिन कितने बचे हैं? 60 माइनस 35 इक्वल टू 25। तो 25 साल तक ये काम करेगा। अब मान के चलते हैं इसकी सालाना इनकम है, जो ये कमाता है, जो इसको सैलरी मिलती है, जो इसको बिजनेस से अर्निंग आती है, ये है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए ये साल का कमाता है। अब हम निकालते हैं इसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होगी। तो इसके परिवार को, अगर ये 10 लाख की इनकम बंद हो जाए, ये 10 लाख की इनकम बंद हो जाए, तो इसके परिवार को जीविका चलाने के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी? यानी कि ये इनकम को कैसे रिप्लेस कर सकता है? यानी कि ये इनकम बंद ना हो, इसके जाने के बाद ये 10 लाख की इनकम बंद ना हो, ये 10 लाख की इनकम इसके परिवार को मिलती रहे। तो इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे ह्यूमन लाइफ वैल्यू। और इसका क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है ईयरली इनकम। यहां पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो ईयरली इनकम है, ईयरली इनकम मल्टीप्लाई बाई कितने साल बचे हैं काम करने के? कितने बचे हैं? 25 साल। क्योंकि 60 साल पे रिटायर होगा, 60 साल तक तो वो काम करेगा। आज एज है 35 साल, तो 60 माइनस 35 इक्वल टू 25। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, तो कितना हुआ? ईयरली इनकम कितनी है? 10 लाख, 10 लाख। 10 लाख ईयरली इनकम है, मल्टीप्लाई बाई 25, जो 25 साल जो बचे हैं काम करने के। तो इसको कैलकुलेट करके क्या आ जाता है? इसको कैलकुलेट करके बताइए, करिए, उठाइए कैलकुलेटर। कितना आता है? 2.5 CR, यानी कि 2.5 करोड़ इसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू है। लेकिन ये ह्यूमन लाइफ वैल्यू फ्यूचर की ह्यूमन लाइफ वैल्यू नहीं है, ये ह्यूमन लाइफ वैल्यू है आज की वैल्यू। आज अगर आज ये 10 लाख रुपए आने बंद हो जाए, तो इसके परिवार के लिए, इसके परिवार के पास 2.5 करोड़ रुपए होने चाहिए, तब इसके परिवार को 10 लाख रुपए की इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? तो ये 2.5 करोड़ तो है नहीं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए इसको 2.5 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लेना पड़ेगा। कब? आज। अगर महंगाई दर 6% के हिसाब से बढ़ रही है, तो तब उस केस में 25 साल के बाद ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होगी? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कितनी निकली थी यहां पे? 2.5 CR। समझ में आया? ये प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकली? यानी कि आज उसको कितने इंश्योरेंस की जरूरत है? आज उसको इंश्योरेंस की जरूरत है 2.5 करोड़ की। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या आई? यहां पे लिखो प्रेजेंट वैल्यू। नोट्स बनाते रहिए भाई जरूर। प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है? प्रेजेंट वैल्यू हमने लिखी
मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस क्या, 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट की पावर n। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, 1 प्लस r की पावर n, इन्फ्लेशन रेट r की पावर n। तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, ये रही आज की वैल्यू 2.5 CR, 2.5 करोड़ रुपए प्रेजेंट वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस r कितना है, इन्फ्लेशन रेट कितना है 6%, तो 6/100 की पावर n, नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि कितने साल के लिए निकालना है, 25 साल, तो की पावर n का मतलब 25। पॉलिसी नहीं बेचनी है, आपको क्या करना है, उसकी नीड को क्रिएट करना है, उसकी जरूरत को क्रिएट करना है। जब तक उसकी नीड क्रिएट नहीं होगी, जब तक उसको नहीं लगेगा कि हाँ 2.5 करोड़ का मेरे पास इंश्योरेंस होना चाहिए, तब तक वो नहीं खरीदेगा बीमा। तो आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना है, आपको नीड क्रिएट करनी है। समझ आया, क्या करनी है, नीड क्रिएट करनी है। वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में यस जरूर लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, यहां तक आ गया, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। इक्वल टू 2.5 CR मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 6/100 को क्या लिखेंगे, 0.06 की पावर n कितना है 25। 25 साल के बाद रिटायर होगा ना वो, 25 साल के लिए निकालना है ना हमें इन्फ्लेशन रेट, सॉरी इन्फ्लेशन रेट कह रहा हूं, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। तो इस तरीके से हम ऐड करेंगे, इक्वल टू 2.5 CR मल्टीप्लाई बाई 1.06 की पावर 25। अब ये कैलकुलेट करके कितना आता है, अपना कैलकुलेटर उठाइए और यहां पर आप कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो 2.5 CR मल्टीप्लाई बाई 1.06 की पावर 25, ये आ जाता है इसको कैलकुलेट करके 4.291। ठीक है, 1.06 की पावर 25 कितना आएगा, 4.291। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 2.5 से, 2.5 CR से, तो कितना आ गया 10.72 CR। समझ में आया, 10.72 करोड़ रुपए, 10.72 करोड़ रुपए चाहिए इसके परिवार को। देखो फिर समझते हैं भाई, एक व्यक्ति है जिसकी एज 35 साल है, ये 60 साल की एज पे रिटायर होता है, इसकी इनकम 10 लाख रुपए है। अगर ये आज अपने परिवार के साथ नहीं रहता है तो इसको आज जरूरत है कितने इंश्योरेंस की, 2.5 करोड़ के इंश्योरेंस की आज इसको जरूरत है। लेकिन अगर ये व्यक्ति चाहता है कि भाई 25 साल के बाद अगर इन्फ्लेशन रेट 6% बढ़ता है तो ये 2.5 करोड़ रुपए उस टाइम पर कितना होगा। आज जो चीज 100 रुपए की मिलती है 25 साल के बाद वो 100 रुपए की नहीं मिलेगी। आज जो चीज 2.5 करोड़ की मिलती है 25 साल के बाद वो 2.5 करोड़ की नहीं मिलेगी। अगर 6% महंगाई दर है तो 2.5 करोड़ की वैल्यू उस टाइम पे कितना होना चाहिए, 10 करोड़ 72 लाख रुपए उसके पास होना चाहिए। तो आज उसको कितने इंश्योरेंस की जरूरत है, आज उसको 2 करोड़ 50 लाख की जरूरत नहीं, आज इसको जरूरत है 10 करोड़ 72 लाख के इंश्योरेंस की जरूरत है। ये कौन सा मेथड था, इनकम रिप्लेसमेंट मेथड। कौन सा, इनकम रिप्लेसमेंट मेथड मैंने आपको बताया। अगर आप चाहते हैं दूसरे मेथड के बारे में जो है नीड बेस्ड मेथड, तो कमेंट में N लिखिएगा। और अगर आप चाहते हैं थर्ड मेथड जो हमारा है वो कौन सा है, वो है लायबिलिटीज मेथड, तो कमेंट में L लिखिएगा, L फॉर लुधियाना। मैं चाहता हूं कि आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर इस साल जरूर MDRT करें, और आपको MDRT करने के लिए जो भी टूल चाहिए वो सभी आपको हमारे YouTube चैनल पर मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इसी तरीके से आप चाहते हैं मोटिवेशनल वीडियो, इसी तरीके से आप चाहते हैं कि आपको नॉलेज मिलती रहे, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपकी MDRT से आपको कोई नहीं रोक सकता है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।